सीजन आ लग रहा नरमे के उपर बिंगे उपर पर चर्चा करांगा। देखो मैं 5 साल हो गया थारे मतलब खेता में आंता जाता रहूँ, थाने मिलते रहूँ, कोई मैं कोई न्यू बंदों को नहीं, कोई और को नहीं। बाकी प्रोडक्ट के ऊपर आप चर्चा कर लेंगे। पहला मैं थोड़ा कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्या कंपनी है, क्या काम करने लग रही है और के बीज बना लग रही है। श्रीराम बायोसीड, श्रीराम का नाम सुना आपने सभी ने? देखो श्रीराम बहुत पुरानी कंपनी है, आज़ादी के टाइम की कंपनी है और उसी की एक डिवीजन है श्रीराम बायोसीड। श्रीराम बायोसीड हर प्रकार की हाइब्रिड बीज तैयार करती है, चाहे कॉटन है, चाहे मस्टर्ड है, सरसों है, चाहे गेहूं है, चाहे ज्वार है, चाहे सब्जियां, हर प्रकार का हाइब्रिड बीज हम तैयार करके उपलब्ध करवाते हैं। और हमारे जो कंपनी के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं, हर साल शोध करते रहते हैं। शोध करके एक नए से नया बीज तैयार करते हैं, उसका डेमो लगाते हैं। उस डेमो को लगा के उस बीज का सैंपल हम हैदराबाद भेजते हैं लैब टेस्टिंग के लिए। उस लैब के अंदर टेस्ट होके उसकी जर्मिनेशन पावर कितनी का है, उस मिट्टी में अनुकूलता कितनी है, उसकी पैदावार देने की समर्था कितनी है, उसके बाद उस बीज को हम किसानों को डेमो के रूप में अवेलेबल कराते हैं। अलग अलग एरिया में डेमो लगवाते हैं। उस डेमो को लगा के देखते हैं कि उस मिट्टी में कामयाब है कि नहीं है, उसकी पैदावार कितनी आ रही है, रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता कितनी का है। उसके बाद हम उस वैरायटी को एक नाम दे के मार्केट में उतारते हैं। इस प्रकार एक वैरायटी को आने में 6 से लेके 7 साल का टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर हम एक मार्केट में नाम देके उसको देते हैं, ताकि किसान भाई के कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। भी कई बार क्या होता है, नई वैरायटी या बोल देते हैं कंपनी वाले, लगा के देखो यार। इसलिए हम देखते हैं भी डेमो लगाओ पहला, 1 क्यारा, आधा क्यारा या 1 बीघा, आधा बीघा। उसके बाद उस वैरायटी की परफॉर्मेंस के अनुसार ही उस वैरायटी को मार्केट में उतारा जाता है। उसी प्रकार हमारी जैसे गुरु के नाम से एक वैरायटी आई थी पिछले से पिछली बार डेमो के रूम में। पिछली बार हमने थोड़ी बहुत बेची है, रिजल्ट अच्छे आए हैं इसके। उसके बाद हमने अब की बार थोड़ी बहुत बेची थी ये वैरायटी। अच्छा, वैरायटियाँ देखो कणक की बहुत होंगी, किसी की बाल लंबी है, किसी की बाल छोटी है, किसी में बीज अधिक है, किसी में बीज कम है। ऐसी इस वैरायटी को दिखाने का आपका पर्पज हमारा क्या है, इस वैरायटी में एक स्पेशल कैरेक्टर है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, हमारी भाषा में अगर बोले तो टर्मिनल हीट टॉलरेंस, यानी कि गर्मी सहनशीलता का जीन इसमें डाला गया है। ये वैरायटी पूसा आईसीआर नई दिल्ली और बायोसीड के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार करी है। मतलब इस वैरायटी को तैयार करने का मेन मोटिव है, जो मकसद है, किसानों की जो मेन समस्या है गर्मी की मार, उससे बचना है। ताकि गर्मी की मार से बचत हो जाए तो झाड़ अपने आप उत्पादन स्थिर हो जाएगा आपका। आमतौर पर देखा होगा कणक खड़ी आपकी 20 क्विंटल बीघा की लगती है, भारी है, जमाव है। लास्ट में जाके अगर गर्मी की मार पड़ गई तो वो कणक 12, 13 या 15 हद मार के इसमें रह जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए इस वैरायटी में एक जीन डाला गया है, ताकि इस वैरायटी में गर्मी की मार न पड़े। वो कहीं भी लगा दो, चाहे पक्के में लगा दो, चाहे नालियल बाण में, दरमियानी मिट्टी में लगा दो, इस वैरायटी में आपको गर्मी की मार देखने को नहीं मिलेगी। एक तो यह बात होगी। दूसरी बात, इस वैरायटी का जो बीज है प्रति बीघा मैं बात करूं तो 20 से 22 किलो प्रति बीघा काफ़ी रहता है। अब जमींदारों के मन में सवाल आता है, यार 20 किलो में क्या होगा, जो 35-35 किलो 40 किलो डालते हैं। तो आमतौर पे हमने जितने भी प्लॉट लगा रखे हैं, आप उसको विजिट करके आओ, जमींदार से बात करो, कितना बीज डाला है, कितना पानी दिया है, ताकि अगली बार अगर अपने कणक को लगाने की स्कीम बनाएं, अपने मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना हो भी अपने बीज लगाएं तो कैसा होगा। इसलिए हमारा मीटिंग कराने का मकसद रहता है कि आप आयो, देखो, जरूरी नहीं कणक के बाल ही देखो, कणक का कैरेक्टर भी देखो, क्या कैरेक्टर है। बीज 20 किलो में भी आप देखोगे इसकी फुटार बहुत है, जो टिलर होते हैं, फुटान होती है, बहुत ही अधिक देखने को मिलेगी आपको। 20 किलो में जमाव अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, इस वैरायटी में पत्ता दूसरी किस्म से थोड़ा चौड़ा होता है, जिसपे एक सफ़ेद रंग की परत होती है, ताकि सूर्य से आने वाली सीधी किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अपने आंखों के लिए नुकसानदायक होती है ना, वो कणक के लिए भी नुकसानदायक होती है। दूसरी बात, कणक की वो गर्मी की मार को झेलेगी, सोका को झेलेगी। कई बार क्या होता है, कणक में 2 दिन 4 दिन पानी लेट हो गया तो कणक का सोका बनाने लग जाती है, जो उखड़ने लग जाती है। इस वैरायटी में ये समस्या बहुत ही कम में देखने को मिली है। बाकी इस वैरायटी का जो तना है वो भी मजबूत है, जल्दी तो गिरती भी नहीं है वैरायटी। और इस वैरायटी की जो प्रोडक्शन है, पैदावार की कैपेसिटी है, मैं देखो सारी ऐसे नहीं बोलूँगा भी सारी जगह इतनी हो जाएगी, पर इसकी कैपेसिटी है, वो है जी 17-18 क्विंटल से लेके ऊपर तक 22-23 क्विंटल तक हमने ली हुई है इसकी पैदावार। तो इसलिए आप अच्छा मैनेजमेंट करो, टाइम से लगाओ,
तो इस वैरायटी की अच्छी पैदावार ले सकते हो। जो इसको लगाने का टाइम है वो आप थोड़ा आगत में रखो। आगत का कहने का मतलब है इस वैरायटी के जो दिन है वो लगभग 140 से 145 दिन की ये फसल है। आमतौर पर कणक होती है 135 130 दिन की, ये कणक थोड़ी लंबे टाइम की है। थोड़ा अगेता लगाओ, अगेता लगा के आप देखोगे इसका पैदावार बहुत ही अच्छी आ सकती है। तो ये कणक अपनी गुरु के नाम से, अल्टीमैक्स गुरु के नाम से मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है। अब की बार भाई साहब ने भी अच्छी बेची है और हर जगह अच्छे रिजल्ट आए हैं उसके। और अगली बार जैसे भी अपना बीज उपलब्ध होगा अर्ली थोड़ा लगाने की कोशिश करो, आप अगेता लगाने की कोशिश करो। ये तो होगी जी सरसों की कणक की बात। जहाँ से आपका जी करे वहाँ से ले लो, इनसे ले लो, इनसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस अपना कंपनी का बीज लगना होना चाहिए, जहाँ मर्जी से लो। देखो 10वें महीने की 15 तारीख से लेके 11वें महीने की 15 के बीच लगाओ, बढ़िया टाइम तो है। अगर आपकी 11वें महीने की अगर 25 तारीख भी होती है वो तो वैसे भी जाएगी, पर हमारा कहने का मकसद है खेती में लगाओ। अच्छा, दूसरी बात मैं कॉटन की बात करूंगा, नरमे की। देखो नरमे के बात करती सारों के मन में एक सवाल आता है, या तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो सुंडी की गारंटी है कि नहीं, है ना? ये सवाल है सभी के मन में। तो मैं सीधी सीधी एक साफ सुथरी बात बता दूं, आपका ही छोटा भाई बेटा मैं हूं। मैं कोई पाकिस्तान से या अमेरिका से नहीं आया, मैं भी खेती करता हूं। जो मेरे खेत में लगेगी वैरायटी चाहे किसी भी कंपनी की है, सभी में सुंडी आएगी। कोई स्पेशल अभी तक कोई नया बीज नहीं आया जिसमें सुंडी ना आए। अब की बार बचाव ही उपाय है। बचाव का मतलब ऐसी वैरायटी लगाओ जिसमें कम समय में टिंडे तैयार हो जाए। लगभग पहली चुगाई में 60 से 70% टिंडे वो अपने तैयार कर ले, चुगाई के अपने हाथ में आ जाए। ऐसी वैरायटी लगाओ। ऐसी श्रीराम बायोसीड की एक वैरायटी है जी 888 के नाम से। ये वैरायटी हमारी 888 के नाम से वैरायटी आती है। ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो 145 से 150 दिन लेती है तैयार होने में। इस वैरायटी की 888 दो साल हो गई हमारी चलती हुई। रिजल्ट अच्छे हैं, हर प्रकार की मिट्टी में काम जाता है। चाहे आपकी दरमियानी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, चाहे रेतीली बाण है। फुल टिब्बे में भी इसको लगा सकते हो और धान वाले बेल्ट में भी इसको लगा सकते हो। ऑल राउंडर है जी। और दूसरी बात 140 से 145 150 दिन ये वैरायटी पकने में लेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें अच्छी बात क्या है, इस वैरायटी में बायोमास कम है। बायोमास मतलब पत्ते कम है इसमें, उसका एक फायदा। चलो कोई नहीं, मैं बता पहले मैं वैरायटी के बारे में बता दूं, फिर अपन चर्चा करें, है ना? क्योंकि फिर मैं जिकी बात बतानी आती रह जाएगी। अंकल जी, अंकल जी 2 मिनट मैं बात बता दूं, फिर अपन चर्चा करेंगे, है ना? मैं ठीक हूँ, ठीक जाऊँ। देखो अब वैरायटी में एक खास बात है कि इनका पत्ता कम है। पत्ता कम होने के एक फायदो क्या होगा आपने बताओ, ये बताओ। रो कम पड़ेगा और टिंडा ज्यादा दिखेगा, टिंडा लगेगा तो दिखेगा और थोड़ा लगे तो ज्यादा दिखेगा। और कोई इसमें फायदा हो सकता है? फायदा लट कौन कर लाए और तो भाई की फायदा कौन, लकड़ी बढ़ा, लकड़ी गले बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो पॉइंट है बात में। अच्छा मैं बात बताऊं फिर मैं आपको। देखो अगर इसमें पत्ते कम होंगे, एक तो इसकी रोग बीमारी वैसे कम आएगा, दूसरी बात ये पानी की तिस कम बनाएगा, चौथी बात इस वैरायटी में जो भी टिंडे बनने स्टार्ट होंगे नीचे से टिंडे स्टार्ट हो जाएंगे बनने, और नीचे वाले टिंडे बन गए वो सड़ेंगे बहुत कम, वो भी अपने हाथ में आ जाएंगे। और जैसे मैंने बताया ना, ये वैरायटी पहली चुगाई में लगभग 60 से 70% टिंडे तैयार कर लेती है। आमतौर पर अपने 2 या 3 चुगाई करते हैं। कई वैरायटी होती है लंबे टाइम की होती है, दूसरी चुगाई या तीसरी चुगाई में इसके हाथ में आता है अपना वजन। इस वैरायटी में आप देखोगे पहली चुगाई में लगभग 60% आपके हाथ में आ जाएगा। तो देखो सुंडी का अटैक होता है 8वें के लास्ट, 9वें के फर्स्ट में, 8वें महीने के लास्ट में जाके। उस टाइम तक ये वैरायटी अपने टिंडे तैयार कर लेगी 60%। एक तो देखो बचत होगी ना थोड़ी बहुत, मैं ऐसे नहीं कहूँगा सुंडी नहीं आएगी, सुंडी आएगी, पर सुंडी से पहले टिंडे अपने कुछ ना कुछ हाथ में आ गए, वैसी बचत होगी। दूसरी बात इस वैरायटी में पत्ते कम है, रोग बीमारी वैसी कम हुआ। जो पेस्टिसाइड अपने इस्तेमाल करेंगे उसका प्रॉपर यूटिलाइज होगा, प्रॉपर उसका रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार इस वैरायटी को लगा के आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। और एक रोग आता है CLCV यानी कि लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल वायरस में क्या होता है, पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और क्रंची सा हो जाता है, अपने हाथ में उसको लेके दबाते हैं ना तो वो झड़ने लगता है, मुड़ने से लगता है। इस वैरायटी में वो समस्या बहुत कम ही देखने को मिली है। रोगों के प्रति भी सहनशील है, अच्छी वैरायटी है, नई वैरायटी आई हुई है पिछली बार। आप अपने खेत में लगा सकते हो, अच्छा उत्पादन मिलेगा, टाइम से लगाओ तो।
ऐसी बात नहीं है, कम टाइम की वैरायटी है उसको भी आप लेट में लगा दो। दूसरी वैरायटी लगाने का टाइम क्या है इसका? चौथे महीने की 10 तारीख से लेके 5वें महीने की 5-10 तारीख तक इसको लगाओ तो बेटर, अच्छा टाइम है। बाकी अपनी जमीन के ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? आई वैरायटी लगाई ठीक है, और 2.5 कुंटल भी हुआ। ठीक है। पहला बहुत जोर को दिखो, सारा बढ़िया दिखा है। लास्ट में झाड़ तो ही है। लास्ट में देखो समस्या आई थी अपने एरिया में। अपने एरिया में क्या आज मैं कहना चाहूँ थान तो बेरो ही है, मैं ले गया ये लेके आए थे आप? देखो, पहला वो तो बहुत एक बात और बताना चाहूंगा मैं। देखो कोई भी वैरायटी है, चाहे मैं नरमे की बात करूं चाहे कणक की बात करूं, करनी है। नहीं सुनो तो करो, ना करो नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन के रहियो। मैं तारी बात को जवाब देना चाहूँ। बताना बिल्कुल। देखो आपने अठा जितना भी जमींदार खड़े हैं, कम 25-30 बंदा सारा खेती करने लग रहा है। सारा का खेती करने को तरीका अलग है। अगर मैं बात करूं, एक पैकेट है मेरे कहने 475 ग्राम को, इनको 3 हिस्सा करके मैं एक अंकल जी ने दे दियो हिस्सों, एक हिस्सों थाने दे दियो, एक भाई जी ने दे दियो। थारो अलग अलग चक पर अलग अलग जमीन है। मैं थाने कह दियो भी अंगी ज्यादा नहीं, 3 क्विंटल पैदावार बिगे की देनी है मैंने, 3 थे देनी है, 3 थे देनी है मैंने, एक सी पैदावार दे दोगा? कौन दे जाओ? क्या ज्यादा कारण है? कारण क्या है? कारण जमीन को भी उसका है, रख रखाव को भी उसका है, सारी पता हूँ। बस सही बात है। देखो इसमें सारी बीज 40% मैटर करता है बीज पे। नहीं सुनो मेरी आगे बात सुनो। देखो उसमें 2 बातें होती है। वैरायटी कोई देगी 100 में से 80 जमींदार के तगड़ी होगी, 20 के माड़ी की लेके कोनी आवे। कंपनी लेके दे दिया होगी दूसरो बीज। अगर इन बंद करो, कंपनी ने एक बात जमींदार मेरी मीटिंग तो है, कंपनी हटा सकते गवर्नमेंट के अनुसार होता है। अगर गवर्नमेंट बोले तो ही कंपनी गवर्नमेंट ने कभी गवर्नमेंट कब बोलेगी? गवर्नमेंट जब बोलेगी जब आप लिखित हम नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे। नहीं हम बोल रहे हैं, आप तो बोलेंगे। कंपनियों को सीधा कहती है परमिशन नहीं देंगे आपको बेचने की। गवर्नमेंट को कौन कहेगा? गवर्नमेंट कंपनी कहेगी ना। मैं बताऊं इसमें लॉजिक है। कंपनी को कौन कहेगा? आप प्रतिनिधि हो कंपनी के। आपने मेरे को बोल दिया, मैंने आपको कहेंगे। मैंने कंपनी को बोल दिया, कंपनी ने आगे गवर्नमेंट को बोल दिया। आप लिखित में गवर्नमेंट का जवाब सुनाओ ना आप लिखित में दो, भाई ये बीज नहीं बिकेगा, जमींदारों की ये डिमांड है, ये पूर्ति करते हो तो इसकी सेल नहीं उठेगी। एक बात बताऊं, गवर्नमेंट का जवाब सुन लो। कंपनी को टारगेट पूरा गवर्नमेंट का जवाब क्या होता है? इसमें जो नॉन बीटी मिलाया गया है ना, उसमें एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? बीटी जब आया था 4 प्रकार की सुंडियों को रोकता था, जिसमें गुलाबी सुंडी भी थी, चितकबरी सुंडी थी, अमेरिकन सुंडी थी, ऐसे करके 3-4 सुंडियां थी। अभी भी दूसरी सुंडियां रुक रही है, नहीं आ रही ना। चितकबरी सुंडी नहीं आ रही, सपोर्टेड बॉलवर में अमेरिकन सुंडी नहीं आ रही ना, ओनली गुलाबी सुंडी आ रही है ना। अगर वो 3 सुंडी आने लगी ना तब वो बीटी फेल हो जाएगा। सब गुलाबोड़ी एक ही रखी है, तो एक ही बोलती है, 3 हो रहे बाद में बीटी फेल हो जाएगा। फेल तो है बिट्टी तो एक बात अच्छी बात बता के जाऊंगा। मैं बात वही करना, डॉन बीटी मिलाने का मतलब ही हुआ है। गुलाबी सुंडी के पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ नरमा, जहाँ भिंडी के फूल जहाँ नरमा, बस 2 ही चीजें खाती है, उसके अलावा कुछ नहीं खाती। और नरमे एक मिनट मेरी बात सुनो, पूरी सुनो। बैंगन के बीज में आते, बीटी बैंगन में आती है, बीटी बैंगन अपनी होता है। वो तक ती लोन बिट्टी रेड़े होने पर दी 20 दिन बाद में नरमे ये रेड़े पटी जगी। अब से मानो सी ना मानो देखो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसमें चलो हाथ में गवर्नमेंट नहीं होता है। आप सकते नहीं हो, ये हमने कह रखा है। आप क्यों नहीं कहते? ये इस बात का जवाब दे दो। नहीं कह रहे आप कहते तो आप कितने एडवाइजर आप 20-50 क्यों नहीं समस्या है जमींदार की, आप हमें बताओ। दोपहर तक तो आप सुंडी मरेड़ी है।